के। हाय नीलू, मुझे ना तुमसे कुछ इस कहना जमीन था। पे तुम भी रहोगी, मैं भी रहूंगी। फर्क सिर्फ इतना है कि हम दोनों के बीच एक फासला बना रहेगा, और ये फासला हम दोनों के बीच एक कड़ी भी है, जो कि बहुत जरूरी है कि तुम समझ रही हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ? मतलब पगला तो नहीं गई हो? सोचो, दिमाग लगाओ। मतलब सुन, फासले वैसे भी यूएस में बहुत है। अगर खड़ी खाने का मन कर रहा है तो आ जाओ हाय। कभी भी। फासले का इसमें इतनी डायलॉग बाजी क्यों शुरुआत में? वैसे coming together should be considered something positive for people and communities, you know. और अब वैसे हंस लो, तुम्हें भी हक है हंसने का, you know. आजकल के दौर में हंसी की फसल उगती कहाँ है एक जी। या तो दीवाने हंसते हैं या वो जिसे वो तौफीक दे, वरना इस दुनिया में आकर मुस्कुराता मतलब तुम्हारी डायलॉग से मैं हंस के लोटपोट हो रही हूँ, और तुम बोल रही हो कि लोग मुस्कुराते नहीं। मतलब लोगों को बताना पड़ता है मुझे कि मैडम अपना मुंह बंद कर लीजिए। वैसे डायलॉग्स पे डायलॉग्स तुम कुछ कहने की कोशिश तो कर ही रही हो, लेकिन मेरे पल्ले नहीं पड़ने वाली बात। क्यों? स्कूल के बच्चों ने वैसे ही मेरा दिमाग खा लिया है, तुम क्यों खा रही हो? हाय बेचारे स्कूल के बच्चे, कि क्या होगा? बेचारे स्कूल के बच्चे। I mean, मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बात करते हैं, you know. तुम अगर घर बैठी होती तो हम हर दिन तेरी मेरी बातें कर रहे होते। तुम तरह तरह के ड्रामा करती, इधर से उधर देखती, और तुम्हारी बत्ती सी हडंग खुली रहती और तुम्हारे नैना रेखा की तरह हर दम भटकते। अरे बाबा, तुम अगर घर बैठी होती तो एक डायलॉग जो थोड़ी सी सुनी सुनाई स्कूल ज्वाइन कर लिया लग रही है यार। would love to roll my eyes like रेखा, लेकिन कहाँ है मेरा अमिताभ? अच्छा, तो ये सारे डायलॉग्स अमिताभ बच्चन के थे जो तुम बोलने की कोशिश कर रहे थे, और मुझे लगा कि तुम सीरियसली खिसक गई हो। खिसके हमारे दुश्मन, हाँ मैं क्यों खिसकने लगी? हाँ देखिए, यू नो व्हाट, मुझे ना आजकल अमिताभ की बड़ी याद आ रही थी। वो तो समझ में आ गया मुझे। हाँ बहुत याद आ रहा है, आई डोंट नो व्हाई। ऊंचाई है ये शायद इसलिए भी याद आ रही, नहीं उससे पहले आ रही थी। मतलब बहुत दिन से मुझे याद आ रहे हैं वो गहरी झील सी निगाहें, जिसमें डूब के वापस आने का रास्ता ही ना मिले, और वो कातिलाना अंदाज जो एक बार आपको छू जाए तो आप उस चेहरे से फिर अपनी नजर हटाना मंजूर ही ना करें, और वो आवाज एक है जो आपको कैद कर ले। रिश्ते में तो हम तुम्हारी चाहत लगते हैं, नाम है अमिताभ बच्चन। 3 बार कहा, अमिताभ बच्चन। तुम पागल हो गई हो और मुझे खींच लोगे। कैसे किया होगा ये बताओ तुम? कितना मुश्किल रहा होगा। हाँ वही याद है क्या? लेके बातें करते थे, दौड़ के गाना गाते हैं, ऐसे किया होगा। मतलब मे बी फ्री में भी किया होगा एक्ट्रेसेस ने, मतलब पूरे इंटरेस्ट के साथ। मतलब अमिताभ की हीरोइन होना कोई आम बात नहीं है भाई। मतलब वो अलग बात है कि उनके सामने खड़ा होना अपने आप में एक बहुत ही चैलेंजिंग काम था, लेकिन नहीं शायद इसीलिए ना उनकी सारी एक्ट्रेसेस तुम अगर याद करो तो काफी ठोस पर्सनालिटी, जबरदस्त पर्सनालिटी वाली खुद थी। जैसे हमारी जीनत अमान ले लो, या फिर परवीन बाबी, या फिर रेखा, या फिर राखी, है ना, जया बच्चन। याद आ रहा है मुझे। वक्त का पता नहीं चलता अपनों के साथ, और अपनों का पता चलता है वक्त के साथ। वाह मैं भी कहना चाहूंगी। मैं भी हाँ डायलॉग बाजी तुमने की है तो अमिताभ की तुम्हें भी कहूंगी। तेरे ख्याल में डूबकर एके तेरे ख्याल में डूबकर अक्सर अच्छी लगी तन्हाई। बहुत डूब रही हो। ये शेर तुम्हारे लिए है, ये शेर तुम बहुत डूब गई हो। लेकिन you know what, अमिताभ was the trend setter, you know. दूध के धुले हीरो की इमेज ब्रेक करती थी उन्होंने। हंग्री यंग मैन का मास्क पहन लिया था,
जो अपने हक के लिए कुछ भी कर सकता था, लड़ सकता था, किसी को भी पीट सकता था। और वो जो हर कैरेक्टर में डूब जाया करते थे कि मतलब एक इमेजिनरी कैरेक्टर को सोचो, इमेजिनरी कैरेक्टर को इस तरह पहन लेते थे कि उसको वापस उतार पाना कितना मुश्किल होता होगा अमिताभ के लिए। दरअसल बात यह है कि आपके ख्यालात सुनने के बाद मुझे कुछ घबराहट सी हो रही है। घबराहट? हाँ, घबराहट, खुशी की घबराहट। ओह, जैसे खुशी के आंसू होते हैं ना, वैसे खुशी की घबराहट। तुम्हें सफाई पसंद है, खामोशी पसंद है, लड़ाई झगड़े से तुम दूर भागती हो, और सबसे बड़ी बात यह है कि तुम्हें खुशी इस बात की हो रही है कि हम सिर्फ 3 है ना। दिस इन अ वेज यही तो खासियत होती है, एक खूबसूरती होती है किसी अदाकार का कि वो हर कैरेक्टर में अपने आप को कैसे फिट इन करता है, अपने व्यक्तित्व को स्ट्रांगली कैरी करना थ्रू आउट द मूवी, यू नो, दैट इज द मोस्ट चैलेंजिंग काम। बट इन अ वे देखा जाए तो अमिताभ's पर्सनालिटी इन माय ओपिनियन ऑफन सरपास्ड हिज कैरेक्टर्स। मुझे लगता था कि लाइक जो ही वाज द विजय in so many of his movies। अगर तुम जैसे हमारे शाहरुख एंड राहुल का ताल्लुक बाद में बना था, वैसे ही इज लाइक विजय इन लाइक क्या त्रिशूल में अपना नाम विजय था, उसके बाद गैम्बलर, ग्रेट गैम्बलर, काला पत्थर, फिर दीवार, दोस्ताना, शान, शक्ति, सब में ही वाज विजय। लाइक और मेरे ख्याल से लाइक या विथ मिनिमम ऑफ चेंजेस टू कैरेक्टर एंड टोन ही कुड हैव इजीली वॉक फ्रॉम वन सेट टू अनदर। सो ही ब्रीज थ्रू हिज कैरेक्टर्स बाय, ऐसा कोई नहीं। पर ये मेरा कहने का मतलब ये था कि यू नो हिज पर्सनालिटी वाज सो स्ट्रांग कि कैरेक्टर्स लिखे गए उनके लिए, मतलब उनके लिए। या व्हेन द स्क्रिप्ट वाज रिटन, Amitabh was on people's, the scriptwriters' mind. दिमाग में रख के लिखी गई। Yeah, तो he went on a search, set से set वो एक अपना एक खोज की तलाश में वो चलते रहे। तो क्या कहते हैं वो, मुझे अभी डायलॉग याद आ रहा है, अभी तुमने डायलॉग का ये डाल दिया मुझे। तू खुद की खोज में निकल, किस लिए हताश है तो चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। वाह वाह वाह। एक ये डायलॉग बाजी में तो उन्होंने दिलीप कुमार को भी टक्कर दे दी थी, पीछे छोड़ दिया था। आज तक मुझे अपने से दूर रखा, कभी करीब नहीं आने दिया। आपने तो वो गलती भी नहीं की जो उस राजा ने की थी। न कभी मुझे गोद में उठाया, न कभी सीने से लगाया, क्योंकि आपको यह डर था कि कहीं आपने मुझे छू दिया तो मैं भी सोने का ना बन जाऊं। मतलब जिस तरह से दिलीप कुमार के डायलॉग्स का ऑडियंस वेट करती थी और ताली बजाती थी और इतना कान लगा के सुनती थी, एग्जैक्टली अमिताभ के लिए भी वही दीवानापन हो गया था ऑडियंस का। एहसास है आपको? अरे मेरे बाप के चमचों, मैं तो शराब पीता हूं, लेकिन तुम लोग क्या पीते हो? इंसान का खून। एक ऑडियंस अब भोले भाले हीरो को नहीं देखना चाहती थी। जब से अमिताभ की एंट्री हुई थी फिल्मों पे, तो उनको वो अपना सारा गुस्सा अमिताभ के थ्रू सबक सिखा के निकलवाना चाहते थे, यू नो। मतलब पर्दे पे अमिताभ ने अगर डिशम किया तो वो भी अमिताभ के साथ डिशम करते थे, मतलब पूरा इन्वॉल्व हो जाते थे उनकी मार पिटाई और डायलॉग्स में और एक्शन में, मतलब पूरा दिलो दिमाग के साथ मूवी देखते थे उनकी, यू नो। और वैसे मुझे तो उनका एक बहुत ही शरीफ रविशंकर, तुम्हें याद है अभिमान के सितारिस्ट? अभिमान, हाँ, नहीं थोड़ा इगोइस्टिक, हल्का सा नेगेटिव सिंगर इन दैट मूवी, हल्का सा, हाँ सिंगर, हाँ और हल्का सा नेगेटिव टच लिए, क्योंकि वो उनको थोड़ा सा इगोइस्टिक दिखाया है अपनी वाइफ जया बच्चन के अगेंस्ट। तो मुझे वो बहुत पसंद आया था, मतलब इतने सिंपल वे से वो दिलों में मतलब छा गए थे, मतलब ऑडियंस के। कैसे हो सुनो मेरे बंधु रे, अच्छे हो? सुनो मेरे मितवा, तुम कैसी हो? और तुम्हें याद है वो हम के जाबाज टाइगर, जो ऑडियंस को पहले ही सीन से यू नो अपनी सीट पे स्ट्रेट बैठा देते और कमी काट करके वो सारे सीन्स तुम्हें याद है?
जिसपे तालियां और सीटियां बजनी बंद ही नहीं होती थी। एक ही मैं मतलब हम शायद हॉल में गए थे और हम परेशान हो गए थे, वो इतनी सीटियां और तालियों की आदत नहीं है ना कभी भी। और तुम्हें याद है वो शराबी के डैशिंग स्टाइलिश विकी कपूर, लाइक क्या परफॉर्मेंस दी थी अमिताभ ने अपने स्टाइल से। नहीं, जो तुम नेगेटिव डैश ऑफ नेगेटिव, हियर वाज अ हीरो विद अ डैश ऑफ नेगेटिविटी, अ फार क्राई फ्रॉम दूध के दुले भुले दिलीप कुमार, है ना, कि कभी भी टिल देन हीरो वाज समबडी लाइक ऑन द बेसिस ऑफ लॉर्ड राम, मतलब मर्यादा पुरुष था, सही काम आज करने तक, वाला। हाँ, आज तक हीरो। लेकिन Amitabh was the first one whose characters were painted in shades of grey. मतलब तुमने अभिमान की बात की, बक्का अभिमान, and then you have seen दीवार, maybe he had negative traits, and then गलत काम सौदागर, से अपना हक पाने की कोशिश। सौदागर एक मूवी आई थी जिसमें he was in a relationship with other women and his wife was Newton. It was based Which on movie? शॉर्ट्स सौदागर, हाँ, जिसमें वो गुड़ बनाने वाले क्या गुड़ बनाते थे, हाँ, वही वाला, बहुत इंटरेस्टिंग so he had negative फरार, and then मंजिल मौसमी चैटर्जी की, तो मंजिल मैंने नहीं देखी है। he revolutionized this image of the hero who also had negative traits in him, है ना। जब तुमने बोली तो मुझे इतने सारे मूवीज याद आ गए एक साथ, लेकिन my favorite will always be the Amitabh that Hrishikesh Mukherjee brought into being. The Amitabh of Anand, Amitabh of Millie, and even my Chupke favorite. Chupke, and Abhiman is, Alap. Alap, And I have seen Alap. Here was an Amitabh minus hero panti, minus dialogue bazi, the boy next door Amitabh wala jo image that Hrishikesh Mukherjee brought in. I absolutely love all these roles. हाँ, मेरा अपना है। कौन? आनंद। इसीलिए कह रहा था वो आपके साथ नहीं जा सकता, लास्ट स्टेज में पड़ा है, पता नहीं कब। पता नहीं। अच्छा, मुझे ना पता नहीं क्यों पर शराबी वाले विकी कपूर बहुत बेहद चार्मिंग लगे थे, क्योंकि उस कैरेक्टर को इतना दिलचस्प बनाना मुश्किल काम था। मतलब फिल्म में ना कोई ड्रामा था, ना कोई स्ट्रॉन्ग प्लॉट था, ना ही थ्रिलर था, ना ही कोई मर्डर मिस्ट्री थी, कुछ भी नहीं था। सिंपल सी स्ट्रेट फॉरवर्ड फिल्म थी, लेकिन फिर भी डिफिकल्ट बिकॉज़ इट वाज ओनली ऑन हिज फेस। लेकिन फिर भी उस अमिताभ की सिवा और कुछ कहाँ नहीं ले गए? सोचो, विद हिज मियर वॉइस एंड एलिगेंट स्टाइलिंग, स्क्रिप्ट में क्या था? इट वाज स्ट्रेट फॉरवर्ड, एकदम सिंपल सी थी। मतलब वही की मतलब मोहब्बत, सिर्फ जयप्रदा के साथ मोहब्बत और वो शराबी है, बस यही तो दो ही तो एस्पेक्ट है फिल्म के। लेकिन बट अमिताभ एंड हिज मॉडिश मैनरिज्म, हिज इंटेंस यूनिक मेथड्स एक्टिंग, and his light entertainment, एके beyond words, एके वो खेल रहे थे स्क्रीन के सामने, खेल रहे थे। मतलब उनके लिए कुछ भी नहीं था, वो इतना आसान कैरेक्टर प्ले करना था, जबकि किसी भी एक्टर के लिए वो प्ले करना बहुत डिफिकल्ट हो सकता है जब स्क्रिप्ट में कुछ है ही नहीं धमाका। जब स्क्रिप्ट में बहुत कुछ मसाला होता है ना, तो कहना आसान होता है एके, लेकिन जब कुछ भी नहीं होता है तो उसको पोर्ट्रे करना बहुत मुश्किल काम होता है। बहुत मुश्किल है, तो इसलिए योर फेवरेट। लेकिन मैंने शराबी देखी नहीं। You will fall in love with अमिताभ बच्चन। नहीं, तो वही बाल रही ना, हक से रोमांस, मतलब उसका रोमांस ही था। अभी तुम बोल रही क्या? तो and can anyone ever forget the coolest cucumber Amitabh in हमारा क्या था वो शोले, मतलब and the way everybody's favorite, minimum of dialogue बाजी के साथ he just breezed through the whole movie। मतलब उनका वो tongue in cheek attitude, वो leg pulling, वो जो करते थे throughout the movie, and वो yearning for विधवा बहू, हमारी विधवा बहू जया बहादुरी के लिए वो जो साइलेंट यर्निंग, मतलब वो जो coolness, बिना कुछ कहे। He set the style for coolness. He was a hero who was cool,
मतलब वो तो उनकी खासियत थी, मतलब तुम चाहो न चाहो मेरी मोहब्बत तुमको पिघला देगी, मतलब तुम मेरी हो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। हाँ, वो तो एक ही तुम्हारे सामने भी अगर तुम उनके सामने अगर आ जाओ तो तुम्हारी आंखों में आंखें डाल के वो इस तरह से तुमसे हेलो भी कहेंगे तो तुम्हें लगेगा कि ओ ही हैज फॉलन You are the most important person in the world, yeah. यू नो एक रिश्ता कायम करेंगे तुम्हारे साथ भी। तो वो वैसी पर्सनालिटी है अमिताभ बच्चन, मतलब वो तो है पा। अच्छा, खुलने से याद आया, यू नो ही ट्राइड टू बी, इन फैक्ट he was so हटके, you know, out of ordinary, you know। और अच्छा, पता है तुम्हें ये बात तुमने नोटिस की कि वो लेफ्ट हैंड का बहुत यूज करते थे, और सिगरेट का वो कश लेना एक फिल्मी पर्दे पे विद सो मच ऑफ और स्कार्फ गले में, स्टाइल। और चांदनी, तुम्हारा इंतजार न करते हुए भी हर मोड़ पर तुम्हारा इंतजार किया, तुम्हारी उम्मीद न रखते हुए भी मैंने हर कदम पर तुम्हारी तमन्ना की, तुम्हें ना चाहते हुए भी मैंने तुम्हें इतना चाहा कि किसी और को चाहने की आरज़ू भी न रही। गहरी गहरी आंखों से देखना, इवन गुंडे भी ट्रांसफॉर्म हो जाएं एक, मतलब इस तरह का ऊंफ था उनमें, इस तरह का स्टाइल था, मतलब नेगेटिविटी के साथ, मतलब पिटाई भी कर रहे हैं, लात भी घूसे भी चला रहे हैं और स्टाइल भी थ्रो कर रहे हैं, तो गुंडे भी ट्रांसफॉर्म हो जाते थे कि भाई मतलब क्या मैग्नेटिक स्टाइल है, मतलब वो भी ट्रांसफॉर्म हो जाए। और वो उनका मॉडल वॉक विद टाइट फिटेड पेयर ऑफ पैंट्स ऑन हिज लॉन्ग that made him look so tall। हाँ, मतलब उस टाइम इतना टॉल एक्टर कोई आया ही नहीं था इससे पहले, अमिताभ से पहले कोई एक्टर ही नहीं था, मतलब एज अ हीरो कोई आया ही नहीं था। और अमिताभ ने क्या मतलब अपनी पर्सनालिटी से जो पूरा ट्रांसफॉर्म किया है फिल्म इंडस्ट्री को, हीरो की इमेज ट्रांसफॉर्म की है, कंप्लीट पैकेज। ठीक है, लंबे टांग वाले हमारे यहाँ पे जी, बोले तो नहीं लोग, he was the king of style, है ना, नो डाउट। एक जबरदस्त पर्सनालिटी थे वो, मतलब अमिताभ हैज अर्नड सो मच रिस्पेक्ट, नेम एंड, है ना, फॉर फेम फॉर हिमसेल्फ, नॉट जस्ट इन बॉलीवुड बल्कि पूरा फिल्म इंडस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इवन आउटसाइड इंडिया। मतलब ही हैज बिकम अ सॉर्ट ऑफ, क्या कहते हैं, आइकन, an authority figure, that is what he has become, you know, he's not just the boy next door, तो वो कभी हो ही नहीं सकते अभी। बिल्कुल। देखिए, यू नो व्हाट, एक तरह से ये भी कहा जा सकता है कि ही रीडिफाइंड द आइडिया ऑफ अ हीरो, द ऑल पावरफुल, ऑल नोइंग, यू नो, लार्जर देन लाइफ, यू नो, हरक्यूलियन हीरो, यू नो, हाँ, हरक्यूलियन हीरो जिसके कंधे पे पूरी दुनिया है, या फिर कह लो कि पूरी फिल्म है, पूरी कहानी है, मतलब फिल्म तुमको ही चलानी है, मतलब उनके ही इर्द गिर्द पूरी कहानी, सब कुछ उनके गिर्द रिवॉल्व होता था। मतलब वो उन्होंने ऐसा अपनी जगह बना ली थी, हाँ, सब कुछ फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड, इट वाज ऑल अबाउट अमिताभ बच्चन। अब जब सुपरस्टार बोला, एग्जैक्टली इन माय हम्बल ओपिनियन, एक और बात मुझे याद आ रही है, लेकिन ये काफ़ी डिबेटेबल पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन मुझे लगता है ना कि उनसे एक पूरे जनरेशन ने इंस्पिरेशन लिया है, मतलब उनको हर किसी ने एमुलेट करने की कोशिश की है कि सदर्न सुपरस्टार्स हमारी जो रजनीकांत है, ही ओस सो मच टू अमिताभ। मुझे ऐसा लगता है कि ना सबने अपने आप को उनके रंग में रंगने की कोशिश जरूर किया है, भले ही वो रजनीकांत हो या फिर चिरंजीवी हो, रजनीकांत, लेकिन हमें लगता है उनका अपना खुद का स्टाइल है, वो इतने स्टाइलिश खुद है, लेकिन but he was inspired by Amitabh I'm not Bachchan. saying like, yeah, he was inspired, like he was, अभी हमने सुपरस्टार की बात की तो मुझे याद आ गया, रजनीकांत's majority of the movies that were blockbusters were remake of Amitabh. He was very stylish, Rajnikant. Yeah, they were all remake of Amitabh's, जैसे नमक हलाल कह लो या फिर नमक हराम कह लो या फिर जो भी यहाँ तक कि खून पसीना, जो भी मूवीज बनी है, they were remade in Tamil with Rajnikant in mind. तो आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग, आजकल के हीरो भी जैसे हमारे विजय है, धनुष है, दे ऑल धनुष इतने छोटे से और वो भी इतना स्टाइल मारते हैं वो तो सारी इंस्पिरेशन इधर से आ रही है अमिताभ से। या तो ये मैं क्या बोलते हैं, ही मेड, क्या कहते हैं वो, हीरो सेंट्रिक द न्यू norm of Indian society, hero centric movies and stylish hero वाली
जो मूवीज लार्जर देन लाइफ हीरो, स्टार क्वालिटी वाला हीरो, जो भी कह लो, लेकिन इट्स या दिस माय ओपिनियन। हाँ नहीं नहीं सही है बिल्कुल। जितना भी साउथ में हम स्टाइल देखते हैं, और अगर अमिताभ ने इंस्पायर किया है और रजनीकांत खुद इतने स्टाइलिश है, उन्होंने अमिताभ से इंस्पिरेशन लेके और स्टाइल उसमें अपना लगाया है, तो हाँ नहीं मुझे लगता है ऐसा कि इनफैक्ट अपने एक्टर्स के मिथुन चक्रवर्ती हो या संजय दत्त हो या जैकी श्रॉफ हो या फिर अपने कह लो अनिल कपूर या शाहरुख खान को भी कहते हैं कि काफ़ी कुछ वो अमिताभ और दिलीप कुमार को कॉपी करते हैं, तुम्हें पता है। और उनकी अमिताभ की झलक सब में देखने को मिल जाएगी। सब लोग अमिताभ का मिलती बेस्ट है, पार्ट सब में सबने मिलती ले है। लिया है और उसको अपनी एक्टिंग इसमें दिखाते हैं ये लोग। लेकिन हाँ लेकिन ये हम दोनों का ओपिनियन एक थोड़ा ट्रिकी भी है और इसे छोड़ भी देते हैं, हम लोग थोड़ा सा सेफर जोन में चलते हैं। मुझे ना उनकी एक सबसे खास बात क्या लगती है पता है क्या? मतलब अमिताभ, you know what, he has always been very 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 graceful, you know, graceful, very sincere and an excellent orator, you know, since the beginning of his career। मतलब अपने शुरुआत से ही, मे बी उनकी स्कूलिंग बहुत अच्छी रही है, कॉलेज बहुत अच्छा रहा है, उनके अपने संस्कार ये अपने माँ बाप से आए होंगे। उनकी माँ जो थी वो काफ़ी अच्छे बैकग्राउंड से थी, एजुकेटेड थी, काफ़ी हाई क्लास से थी, प्लस फादर बीइंग अ पोएट, एक वो पूरा जो वो पोएटिक जो पूरा उनमें कहने का अंदाज जो मिला है वो अपने फादर से मिला होगा, हरिवंश राय बच्चन जी से। तो लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने किस तरह खूबसूरती से इस चीज को पूरा कैरी किया है, मतलब थ्रू आउट, मतलब फ्रॉम द स्टार्टिंग टिल टुडे। मतलब वो अपने बिना किसी तरह से अपने ऊपर चीट आए, मतलब इस पूरी लेगेसी को मतलब उन्होंने कितने बहुत ग्रेसफुली थ्रू आउट कैरी किया है। नहीं, जब तुम ओरेटरी की बात कर रही हो ना, तो वी शुड नॉट फॉरगेट अबाउट हिज वॉइस, द टोनल क्वालिटी, हिज वॉइस लेसन्स दे सकते हैं वो सबको, मतलब द वे ही स्पीक्स, it is because he has such a booming voice, he's been gifted with such a lovely voice, and though he was rejected at All India Radio for his voice। मतलब वो ये ना ये वी शुड नेवर, जब अमिताभ एक पूरे पैकेज हैं, वो बात कर रहे हैं, तो उनकी वॉइस को हम कैसे नजरअंदाज करें। दैट इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई ही इज सच अ सक्सेसफुल ओरेटर। मतलब और कमिंग बैक टू तुम क्या कह रही थी, छींट नहीं आने दी, अगर छींट आई भी हो नहीं, क्योंकि वैगिंग टंग्स हैव ऑलवेज वैग व्हेन इट कम्स टू अमिताभ। उन्होंने ना कभी भी पब्लिकली अपना डर्टी लाइनन नहीं धोया है, मतलब he had something to say, he kept it to himself। या अपने सुलझे हुए स्वभाव से ही ना ही हर बात को वो नज़रअंदाज कर देते थे, अपने काम में इतने मसलूम रहते थे वो कि चुपचाप पूरे डेडिकेशन के साथ ही वॉज इन्वॉल्व्ड इन हिज वर्क, आगे बढ़ते गए। मतलब डू यू कैन एनीवन फॉरगेट, अगेन मैं फिर से बोल रही हूँ, द जबरदस्त KBC कमबैक ऑफ जबरदस्त नाम। डायलॉग्स हम लोग थोड़े कम बोलने लगे हैं, लेकिन मुझे एक डायलॉग याद आ रहा है, कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो कभी लड़ा नहीं। देखिए ये दिखाता है उनमें ह्यूमिलिटी, यू नो, गिरना भी अच्छा है, औकात का पता चलता है, गिरना भी अच्छा है, औकात का पता चलता है, और बढ़ते हैं जब हाथ उठाने के लिए तो अपनों का पता चलता है। पीछे नहीं रहोगे, डायलॉग तो तुम शुरू की थी। और वो ये बखूबी जानते थे कि इंसान बस 2 बूंदों से खल्क किया गया है, इसलिए उन्होंने कभी भी अमिताभ बच्चन होने का घमंड ही नहीं किया। तुम अगर ये देखो तो कितनी बड़ी बात है, मतलब ना आज छोटे छोटे लोग, आज कुछ थोड़ा सा एकदम नाम होता है और इतना घमंड करने लगते हैं। 2 बूंद जीवन है, वही है ना, वो पोलियो ड्रॉप्स वाली उनका जो कैंपेन बहुत ही फेमस हुआ था, सबने देखी हुई है, मैंने भी देखी है। सही जा रही हो, सही। बट आई वाज टॉकिंग अबाउट द अदर बूंद बाबा, वो 2 बूंद जिससे इंसान बना। कुछ समझ में आया?
तुम्हारे समझ में जोक्स आया ना, एक ही चीज तुम्हारे दिमाग तो सब बच्चों ने खा लिया तो आप नहीं 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 नहीं, तुम हाँ। जोक्स क्रैक करती जाओगी, लेकिन तुम्हारे जोक्स क्रैक करना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है। मतलब, और कहाँ हम लोग सीरियस बात कर रहे हैं और तुम कहाँ ह्यूमन फर्टिलाइजेशन की बात बीच में ला दी। मतलब अमिताभ बात से बात जैसी निकली कि शख्सियत, जी, अमिताभ जैसे हाँ। शख्सियत को 15 या 20 मिनट वाले हमारे जो एपिसोड्स होते हैं हाँ, उसमें सही, फिट इन करना Let's get serious बहुत here. मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ओके लेट्स Please. नॉट डेविएट। हाँ हाँ ओके सॉरी। तो एक आज भी अगर हम इंडस्ट्री में नजर घुमाएं तो इतना ग्रेसफुल, इतना स्टाइलिश, वर्सटाइल एक्टर तुम्हें कहीं देखने को मिलता है, मतलब उनके जैसा कोई भी नहीं दिखेगा। मतलब आज भी वो जो रोल्स पिक कर रहे हैं, वेदर इट बी यू नो हिज कम बैक विद अ ब्लैक यू नो, और सरकार देख लो या सरकार, चीनी कम विद तब्बू, क्या जबरदस्त मूवी थी। पा में तो एकदम ही कैरेक्टर ही चेंज कर दिया, वो तो पहचान में ही नहीं आ रहे थे। पीकू, और अभी वो गुलाबो सिताबो जो आई थी, I can, डिफरेंट थी। I fell in love with Amitabh and Piku all over again. पीकू की क्या कॉमेडी बना, इतना सीरियस टॉपिक लेके उस पे कॉमेडी बनाना, ओफो। और इतना चैलेंजिंग, ये सारे कैरेक्टर्स इतने चैलेंजिंग हैं कि मतलब ही इज सरप्राइजिंग अस ऑल टाइम यू नो। और लोग बजाय इस चीज को सर आंखों पे रखने के, उनकी इस काबिलियत को सर आंखों पे रखने के, और अमिताभ को एक लक्ष्य, एक इंस्पिरेशन बनाने के, मतलब ये ढूंढते रहते हैं कि उन्होंने आज किस मुद्दे पे बात की, उस मुद्दे पे बात की कि नहीं की, इस टॉपिक पे कुछ बोले कि नहीं बोले, इंडस्ट्री में ये हो रहा है, उनकी आवाज नहीं आई, उनको बोलना चाहिए इस पे। हर टाइम सिर्फ यही होता है कि अमिताभ कुछ बोले कि नहीं बोले, नहीं कोई जरूरी है बोलना। मतलब लोग ये समझ नहीं पाते, नहीं लोग कि जो शरीफ इंसान रहते हैं, मतलब वो चुप रहना ज्यादा पसंद करते हैं, है ना। कि अमिताभ he is a God gifted actor, give him some time, leave him alone, he needs his time to improvise on his characters, to read new scripts, and जो काम उनका है उनको उसको करते ही रहना वो पसंद करेंगे, उसी को करने दो। कैरेक्टर्स को डिटेल में पढ़ना, बारीकी से मूवीज के स्क्रिप्ट को समझना, ये सब दैट इज व्हाट ही डज। अच्छा लगता है, मतलब बजाय उनको वही अच्छा लगता है, बजाय चटपटे इंटरव्यूज देने या फिर गॉसिप करने या फिर ट्विटर में कोई बहुत बड़ा सा क्या कहते हैं फवाल, क्या है, आई एम नॉट गेटिंग द एग्जैक्ट वर्ड, मतलब कंट्रोवर्सी हर टाइम बवाल, यस बवाल खड़े करने के, मतलब he is not that type, so leave him alone. जैसे my father was scientist, एक है तो वो इसमें पॉलिटिक्स में कभी किसी इन सब चीजों में पढ़ना ही नहीं चाहते, तो अपने काम से काम मतलब रखना चाहते थे। वैसे ही अमिताभ भी शायद एक्टिंग में इतना इन्वॉल्व रहना चाहते थे। why can't he yes, उनको सिर्फ एक्टिंग में मजा आता है। मुझे लगता है अमिताभ को एक्टिंग में मजा भी आता है। एक ही मैं उनके बिहाइंड द सीन्स देख रही थी, he won't be in this, अमिताभ बच्चन स्क्रिप्ट में ऐसा मतलब घुस जाते हैं उस कैरेक्टर में कि मतलब उनको पता ही नहीं चलता कि वो कहाँ है। वो तो जो इतना लॉस्ट हो सकता है अपने कैरेक्टर में और अपने उसमें, तो आप उससे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप दुनियावी बातों में वो उलझा रहे हैं, है ना। और मुझे लगता है एक यू नो व्हाट, अमिताभ अभी भी कुछ बड़ा करने की चाहत रखते हैं, मतलब उनकी जर्नी अभी भी पूरी नहीं हुई है एज एन एक्टर यू नो। और वैसे मैंने अभी ऊंचाई नहीं देखी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आनंद जैसे प्लेटफॉर्म से शुरू करने वाला एक्टर आज भी आई थिंक आनंद जैसी मीनिंगफुल फिल्म की तलाश में होगा यू नो। वैसा पावरफुल कोई कैरेक्टर उनको मिले जिसपे आई थिंक वो कुछ तो हटके करेंगे, आएंगे वो, अभी और आएंगे, अभी बहुत कुछ आना बाकी है यू नो। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, देखे ऊंचा में काफी तारीफें मैंने देखी, हम दोनों देखेंगे जरूर। नहीं हर तरह का कैरेक्टर तो उन्होंने प्ले कर ही लिया है, मतलब तुम डॉन, कूली, चोर, सिपाही, लॉयर, इंजीनियर, आम आदमी, मतलब अमीर बेटा, रिच बिजनेसमैन, अमीर बाप, मतलब फादर, ग्रैंडफादर, डॉक्टर, कोई भी रोल है नहीं जिस मरीज, पागल भी बन गया। अब उनके लिए क्या अभी उनके लिए क्या खास आएगा बहुत कुछ। आजकल के हमारे जो राइटर्स है ना बहुत क्रिएटिव है, एक लाएंगे अमिताभ के लिए कुछ और आएगा बहुत अच्छा, जबरदस्त। हाँ,
और अच्छा देखो कि लोगों ने उनका मजाक उड़ाना कभी भी नहीं छोड़ा, मतलब छोड़ते ही नहीं है। दो ही हैज ऑलवेज स्टेड अवे फ्रॉम ऑल द गॉसिप, स्पैटिंग एंड कंट्रोवर्सीज। वो किसी भी तरह का इन सब चीजों में इन्वॉल्व ही नहीं होना चाहता, लेकिन घसीटते हैं लोग उनको बार बार। तुम कंट्रोवर्सी कहते कहते रेखा पे पहुंच गई हो मुझे लगता वैसे मैं पहुंची नहीं थी, तुम पहुंचा रही हो। सही है, सही है, मतलब तुम्हारी दिल की बात आ रही है कि मुंह पर जवाब वही चलो रेखा भी इंटरेस्टिंग है। दुनिया वालों का रेखा। खाना दुनिया वालों का खाना हजम नहीं होता। जब भी अमिताभ की बात चलती है, जिक्र और चलती रेखा है, तो का। रेखा का जिक्र करना बहुत जरूरी हो बहुत जरूरी हो जाता जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन रेखा का भी बहुत कंट्रीब्यूशन है एक अमिताभ की सक्सेस में। रेखा का भी कंट्रीब्यूशन है, उसको नहीं है who are we to हटाया जा judge? Who are सकता। we to judge कौन सही है कौन गलत है? These are all matters of the heart. नहीं तो मोहब्बत करना कहाँ से गलत है? क्यों? इसमें क्या जज करने की भी कोई बात ही नहीं है। क्यों नहीं रेखा मोहब्बत कर सकती है उनसे? खुल के करे, मैं तो कहती खुल के करे, कोई भी कर सकता है। मतलब मैं तो हैरान हूँ कि एक्ट्रेसेस का फिल्म इंडस्ट्री में अमिताभ बच्चन के साथ रोमांस कैसे नहीं रहा। मतलब दीवार वाले अमिताभ को रेजिस्ट कर पाना किसी भी एक्ट्रेस के लिए कितना मुश्किल काम होगा। और ये कहना भी वैसे एक गलत नहीं होगा कि अमिताभ ने भी ऐसे ही ग्रेसफुली चीज़ों को हैंडल किया होगा कि बातें हमेशा इतनी संभली रही और डिसेंसी के दायरे में रही। उनका अफेयर हमने वैसे बहुत कम सुना है किसी के भी साथ। और रेखा ने खुद ही इजहार किया, अपनी मोहब्बत का खुद ही इजहार किया, तो वो हमको पता चला है और उसमें मैं उनको बिल्कुल गलत नहीं मानती। तुम तो जरूर उनकी पर्सनल सेक्रेटरी रही हो कि मतलब आज इवन उन पे कितनी औरतों का दिल आया, कैसे आया, और एक फैन ऑफ अमिताभ बच्चन और कैसे उन्होंने उसको डिसेंटली या इनडिसेंटली मैनेज किया। मतलब तुम सब खबर रखती हो। रोमांस इज रोमांस ऑन स्क्रीन, ऑफ स्क्रीन, इट इज इक्वली मेस्मराइजिंग। मतलब वी नीड आवर स्टार्स लाइक अमिताभ बच्चन, है ना, कि उनका स्टाइल, उनका वो रोमांच वाले डायलॉग्स और उनके गाने। अगर बॉलीवुड वाला एंगल मोहब्बत को नहीं मिलता तो सोचो हम जैसों को क्या होता। मतलब इट्स वेरी इम्पोर्टेंट रोमांस बनी रहे। हाँ, मोहब्बत बहुत जरूरी है और मुझे नहीं लगता कि रेखा ही सिर्फ लाखों और करोड़ों फीमेल क्रश और लव रहा होगा अमिताभ के लिए। मतलब घरों में हमारी मम्मियाँ कितनी बड़ी फैन थी अमिताभ की भाई। और शायद यही वजह होगी कि जया बहादुरी ने 73 में ही उनसे शादी कर ली थी, महज 4 साल के अमिताभ के फिल्मी करियर में। और जबकि उनका अभी ये करियर उठा भी नहीं था, मतलब उनको कोई ज्यादा सक्सेसफुल फिल्म हुई नहीं थी। आई थिंक सिर्फ आनंद और बॉम्बे टू गोवा शायद ये हिट हुई थी, और कोई मूवी हिट नहीं वो क्या था, परवाना। जया बहादुरी वाज एन एस्टैब्लिश्ड एक्ट्रेस एट दैट टाइम, शी वाज। लेकिन ये कहाँ से आ गई ये बात? मतलब संजोग, बंदे हाथ, ये परवाना, सब एक के बाद एक फ्लॉप मूवीज दे रहे थे अमिताभ उस टाइम। एंड but she was in love. I mean, उसके पास this guy is going to do well, या this guy has a good bank balance, या उसकी मूवीज हिट हो रही हैं, ये सब देखने का उनके पास कहाँ था? नहीं, ये सब सोचते हैं, सब दुनिया में हर कोई प्रैक्टिकल भी होता है, मटेरियलिस्टिक भी होता है। और इतने बड़े मकाम पे जया बहादुरी जिस उसमें थी, मकाम बोल रही हो, वेल एस्टैब्लिश्ड, वेल एस्टैब्लिश्ड, क्यों नहीं देखती वो किसी से भी ऐसी शादी नहीं कर सकती थी। हाँ, लेकिन वो तुम्हारा एंगल की उनको मोहब्बत मिली। हाँ, वही तो मैं बोल रही हूँ कि रोमांस को खाली रोमांस देखो, उसके आगे पीछे कुछ जोड़ो मत। एंड देन anyway, like she was an intelligent lady here, like she was introduced to moviedom through Satyajit Ray's क्या कहते हैं वो, महानगर, उस मूवी से तो वो इंट्रोड्यूस हुई। तो उनमें इतनी काबिलियत थी कि वो फर्क पाती, she could see the genius in अमिताभ। और मैंने कहीं इंटरव्यू में भी आई थिंक सुना था कि जब जया बहादुरी ने अपने मुंह से कहा है कि जब वो पहली बार अमिताभ से मिली और उनको देखा, तो उनके दिल ने उनको बता दिया था कि यही है तुम्हारा रियल लाइफ हीरो, और बस वहां से कहानी शुरू हुई और बस रोक नहीं पाई अपने आप को। और जया बहादुरी की बात जब तुम रेखा की कर रही हो तो मैं कर ही लेती हूँ कि शी हैड
such meaty roles in movies उस जमाने में. तुम्हें पता है कि कैसे एक ऐसे इंडस्ट्री में जब हीरोइंस वे महज डेकोरेटिव पीसेस इन मूवी, डेकोरेटिव आइटम्स इन मूवी, उन्होंने अपने लिए एक नीश, एक ठोस क्लीन इमेज बना लिया था. मतलब कैसे मूवीज आते, गुड्डी, उपहार, कोशिश, अनामिका, सारी हीरोइन सेंट्रिक, हीरोइन ओरिएंटेड मूवीज. Yeah, so he was another छोटे कद वाली Hercules who carried the whole क्या movie in जबरदस्त her shoulder. talented actress. Yeah, and क्या combination है ये लंबू जी और टिंगू जी का. अच्छा. मतलब एक वो क्या कहते हैं, अमिताभ ने भी, and you know when she was on top of her career, तब जाके उन्होंने शादी की और उसके बाद उन्होंने मदरहुड वाली एक लंबा सा ब्रेक भी दी from movies. Dedicated to the family. हाँ. तो अमित she was committed to her relationship, and the same thing could be said about Amitabh also कि उन्होंने भी उनको पूरा क्रेडिट जाता है कि उन्होंने किस तरह, कितनी बखूबी से अपना ये रिश्ता विद जय बहादुर उन्होंने निभाया है आज तक, है ना. I Hats think off to you this know what, couple. दोनों ही काफी समझदार रहे हैं थ्रू आउट, यू नो. और मुझे ऐसा लगता है कि आज की जनरेशन को उनको अपना रोल मॉडल बनाना चाहिए. यू नो, कैसे अमिताभ वाज द किंग ऑफ द बॉलीवुड बट स्टिल ऑलवेज रूटेड टू हिज क्राउन. यू नो, आज भी तुम एक केबीसी खोल के देखो तो उनके तुम्हें हाथ बंधे हुए लोगों के सामने दिखेंगे, हाथ जोड़कर सबका स्वागत करते हैं, कितने झुक के मिलते हैं. पता है, एक गहरी सी निगाह से वो कंटेस्टेंट से अपना रिश्ता कायम कर लेते हैं और एक हल्की सी मैजिकल मुस्कुराहट से उसे ऐसा कंफर्टेबल करते हैं कि तुमने कहाँ देखा होगा दुनिया में इतनी ऊंचाई पे पहुंचे लोग कब हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं या झुक के रहते हैं या आपको मुस्कुराते भी, आपके लिए मुस्कुराए भी. मतलब हाथ जोड़ा तो छोड़ो, मुस्कुराते भी नहीं है वो तो बेचारे. मुस्कुराते भी है, हाथ भी जोड़ते हैं, इतने प्यार से बात करते हैं. है तो खासियत सल्यूट के लायक. मतलब जो हर दिन डाउन टू अर्थ रहने की जो प्रेरणा देते हैं ना, मतलब आदर को भी झुक के नम्रता से सलाम करते हैं. मतलब अपनाइत, उनमें जो वो अपनाइत से ना आपके दिल में फौरन जगह बना लेते हैं. मतलब वो काबिलियत है उनमें. लाइक इन स्पाइट ऑफ बीइंग दिस लार्जर देन लाइफ पर्सनालिटी, he's at the same time so humble, झुक के, so down to earth. एक झुक के सलाम है और सर आंखों पे नाम है अमिताभ बच्चन का. यू नो, हर हिंदुस्तानी के दिल में बसते हैं अमिताभ बच्चन. आप, हम तो बस यही कहना चाहेंगे हाथ जोड़ के अमित सर से कि आप ऐसे ही अपनी एक्टिंग पे फोकस करें, अपने रास्ते से बिना नजर हटाए चलते रहे. बाकी कामों के लिए काफी लोग हैं और लोगों का तो काम ही है कहना, वो तो कहते ही रहेंगे, लेकिन आपको ऊपर वाले ने जिस काम के लिए भेजा है वो तो बखूबी आप पूरी ईमानदारी और शिद्दत से कर रहे हैं. और अभी हाल ही में ही आपने सर्वोच्च ऊंचाई भी हासिल कर ली है और अब तो हमको आपसे किसी मिराकल की उम्मीद है. और इतनी बड़ी शख्सियत को इतने छोटे से एपिसोड में हम समेट नहीं समझा जा सकता. बिल्कुल, हमने तो सिर्फ उनका नाम छुआ है अभी. So the only thing we can say is like Amitabh sir, we love you. और हम जैसे करोड़ों fans we love you Amitabh sir from the bottom of our hearts. And then you need not ever open your mouth and you need not take any side on anything. You just आप बस अपने काम करते just focus on your acting. And then we love you. We love you. Bye Neelu. Okay, bye. Okay, bye.